बीच हमें बड़ी खबर मिल रही है। लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पिछले कई दिनों से उसकी तलाश जारी थी और लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भी घेरने में लगे हुए थे सरकार को, ये कहते हुए कि जो मुख्य आरोपी है वो कहां पर छिपा है। कहीं ना कहीं सरकार ही उसको संरक्षण दे रही है, ये आरोप लगाए जा रहे थे। और जानकारी अब ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। और आपको वो वीडियो जरूर याद होंगे, वो तस्वीरें जो जारी की गई थी जिसमें दीप सिद्धू उन तस्वीरों में, उन वीडियोस में नजर आ रहा था जो लाल किला पर जो हिंसा हुई 26 जनवरी को। उन वीडियोस में दीप सिद्धू की मौजूदगी थी और एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज हुई थी, लेकिन गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिली थी और इसी को लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रहे थे। लेकिन दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र शर्मा इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कहां से गिरफ्तारी हुई, कैसे कामयाबी मिली? दिल्ली पुलिस की जो सभी टीम्स हैं वो दीप सिद्धू की तलाश कर रही थी और उसके लिए हर जगह छापेमारी की जा रही थी। हालांकि अभी ये बताया नहीं गया है कि दीप सिद्धू को कहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, स्पेशल सेल, उसकी एक यूनिट है साउथ वेस्ट रेंज, उस यूनिट ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ था, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की गई थी, लाल किले पर जो उनका जो धार्मिक झंडा था वो फहराया गया था, दीप सिद्धू इसमें सबसे आगे था। लाल किले के अंदर जो भीड़ घुसी थी उसमें भी एक भीड़ को दीप सिद्धू लेकर के आगे जा रहा था, झंडा भी फहराया था। तो उसी के बाद से दीप सिद्धू की लगातार तलाश में छापेमारी की जा रही थी। हालांकि अभी पुलिस ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि कहां से इसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसी के बाद से इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। 1 लाख का इनाम भी दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस ने घोषित किया हुआ था। और आज दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल यूनिट है उसने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है और ये काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दीप सिद्धू एक प्रोमिनेंट फेस था, एक्टर है वो पंजाबी फिल्मों का, और उसको लेकर के लगातार सरकार की आलोचना की जा रही थी, क्योंकि एक सेक्शन लगातार ये लेबल करने की कोशिश कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ आदमी है, इसीलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन असल में बात ये थी कि वो जिस तरह से जो उस दिन भीड़ लाल किले तक पहुंची थी उसको लीड कर रहा था, बकायदा वो लाल किले के अंदर घुसा था। लाल किले के अंदर जिस तरह से भीड़ घुसी थी, उसने तोड़फोड़ की थी, उस एक भीड़ के हिस्से को वो लीड कर रहा था। जो झंडा फहराया गया था लाल किले के अंदर, उस भीड़ के अंदर भी वो शामिल था और उसने झंडा फहराने में भी मदद की थी। इसलिए लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन वो लगातार छिपता फिर रहा था। इस बीच में उसने कई बार अपनी तरफ से कोशिश भी की है सफाई देने की। कभी फेसबुक चैट के जरिए उसने अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश की है, कभी फेसबुक लाइव करके, लेकिन उसकी लोकेशंस जो है वो लगातार बदलती जा रही थी। उसकी लोकेशंस को ट्रैक डाउन करने की भी कोशिश की जा रही थी, चाहे वो अलग अलग मीन्स हैं, जो भी टूल्स इस्तेमाल करती हैं एजेंसीज, उसके जरिए उसको लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। कभी उसकी लोकेशन दिल्ली में आ रही थी, कभी उसकी लोकेशन पंजाब की तरफ आ रही थी, एक बार तो उसकी लोकेशन बिहार की तरफ भी देखी गई थी। तो इसलिए लगातार जो है उसकी जो लोकेशंस बदलती हुई दिख रही थी, उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस लगातार उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। आज दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, स्पेशल सेल, उस टीम ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी जो कुछ एक जो आरोपी थे, रिवॉर्डेड जो क्रिमिनल थे, जो जिन्होंने दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा की थी, लाल किले के अंदर वो घुसे थे, उनमें से बाकी लोगों को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। लेकिन दीप सिद्धू हमेशा कहीं ना कहीं बचता घूम रहा था, छिपता घूम रहा था। हालांकि उसका ज्यादा देर तक बचना मुमकिन नहीं था, ये बात सबको पता थी, लेकिन बावजूद इसके वो जितेंद्र, तो कुछ ही देर में फिर ये भी स्पष्टीकरण जरूर आ जाएगा कि कहां से गिरफ्तारी हुई। वैसे कई टीम्स थी, जैसा आपने बताया, लोकेशंस बार बार बदल रही थी। पंजाब में भी टीम को भेजा गया था, वहां भी कई जगह छापे मारे गए थे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीप सिद्धू लगातार अपनी लोकेशंस को बदलता जा रहा था। वो अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि उसने मोबाइल अपना बंद कर रखा था, लेकिन बीच बीच में जैसे ही बंद करता था तो वो उसकी जो फेसबुक है उसके जरिए लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि 1-2 बार वो
फेसबुक लाइव के जरिए अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा था, या फिर बीच बीच में इस तरह के वीडियोज आते थे जिसमें वो बताता था कि उसको सिर्फ मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ थी कि लाल किले पर जब हिंसा हुई उस दौरान दीप सिद्धू वहां पर मौजूद था। जो भीड़ का एक सेक्शन था उसको वो लीड करके लाल किले के अंदर तक लेके भी गया था। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जो कि सबके सामने थे। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन दीप सिद्धू इन सब के बावजूद वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहा था और छिपता घूम रहा था, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से लगातार ट्रैक कर रही थी। अभी ये नहीं बताया है दिल्ली पुलिस ने कि बिल्कुल जितेंद्र, वो वीडियोस सबको याद हैं जिसमें पूरे मॉब को, पूरी भीड़ को लीड करते हुए दीप सिद्धू नजर आता था। लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी, 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लगातार फरार था 26 जनवरी की हिंसा के बाद, और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। छोटे से ब्रेक करें, यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.